महाराष्ट्र के एक गांव में संजय 30 साल का आदमी जो अपने पापा और अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसकी ऐसे कोई फिक्स जॉब नहीं थी, वो इधर उधर कोई भी काम कर लेता था, जैसे कभी सिलाई की दुकान पे काम कर लिया या फिर कभी मैकेनिक की शॉप पे काम कर लिया। काफी नॉर्मल सा बंदा था, लेकिन बचपन से ही वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे ट्यूसडे थर्सडे व्रत रखना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, इवन वो रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था, जो कि काफी अच्छी बात भी है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से गाँव में सब उसे अच्छा मानते थे और कुछ भी अगर दिक्कत होती थी तो उसे बुलाते थे। वो होता है ना गाँव में एक पॉपुलर आदमी जिसे सब जानते हैं, वो संजय ही था। 16 अक्टूबर 2014 की शाम थी। संजय, उसके पापा, चाचा और दूसरे रिश्तेदार सब साथ में बैठे थे। एकदम से संजय खड़ा होता है और चिल्लाता है, मुझ में हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं, मैं उन्हीं का संदेश सुनूंगा और उन्हीं का काम पूरा करूंगा। अब गांव और शहर के कुछ बैकवर्ड एरियाज में ऐसा बहुत मानते हैं कि किसी औरत या आदमी में भगवान आ गए और वो अजीब सा एक्ट करने लगा। देन लोग उसे पूछना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो भगवान आ गए हैं। आई नो हमारे लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम साइंटिफिक मॉडर्न जमाने के लौंडे हैं, बट अभी भी इन सब चीजों में बहुत लोग मानते हैं। तो वही हुआ, संजय को गांव के लोग बहुत मानने लगे और इवन उसे हनुमान जी का अवतार भी कहने लगे। हर ट्यूसडे उसे भोग चढ़ाए जाते और संजय का जो बिहेवियर हो गया था, एकदम से वायलेंट हो जाना, चिल्ला के लोगों को डराना कि हनुमान जी आ गए हैं, इन सब से लोगों का ना उस पर विश्वास बड़ा स्ट्रांग हो गया कि हाँ ये जेन्युइन है। एक दिन विठल, गांव की राशन शॉप का ओनर जो संजय का रिश्तेदार भी था, अपने घर लौटा जहाँ संजय और उसके पापा भी आ रखे थे। संजय की जैसी नजर विठल पे पड़ी, वो जोर से चिल्लाया, इसके अंदर एक आत्मा का वास है। सब बहुत शॉक हो गए। संजय इतना रिस्पेक्टेड था कि किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन विठल को बड़ा अजीब लगा और वो उसे पागल बोल के अपने कमरे में चला गया। अब जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो बड़ी चिंता में आ गए और संजय से पूछने लगे कि बताइए अब हम क्या करें इस काली आत्मा को हटाने के लिए। तो संजय एकदम से खड़ा हुआ और चिल्लाया कि इसको तुरंत निकालूंगा मैं, और वहां से चला गया। रात में विठल के घर पे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। उसने जैसे दरवाजा खोला तो सामने संजय था, जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं लग रहा था क्योंकि वो पसीनों में भीगा हुआ था और हाफ रहा था जैसे पूरा गांव भाग के आया हो। विठल के कुछ भी कहने से पहले वो अंदर घुस गया और साइड में पड़ा मोटर का पाइप उठा के उस पर छिड़कने लगा। फिर संजय विठल को खींच के आंगन में ले गया। सारे परिवार वाले और कुछ गांव वाले भी वहां आ गए। तो संजय ने चिल्ला के बोल दिया कि कोई भी अगर बीच में आया तो उस पर भूत चढ़ जाएगा। अब डर और अंधविश्वास इतना था कि सारे लोग डर के दूर खड़े हो गए। संजय ने विठल को जमीन पे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया, मोटर का पाइप उठाया और उसके मुंह में घुसा के पानी चला दिया। अगर तुम्हें आइडिया ना हो तो बता दूं कि मोटर के पाइप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि अगर तुम अपनी स्किन भी उसके पास ले जाओगे ना, वो छिल जाएगी, और इस आदमी ने तो उसके मुंह में ही घुसा दिया। विठल बहुत तड़प रहा था, लेकिन तब भी संजय ने पाइप नहीं हटाया। एकदम से विठल का तड़पना बंद हो गया। विठल की बॉडी से भूत निकल चुका था, ऐसा वहां खड़े हर एक आदमी को लगा, लेकिन विठल मर चुका था। एकदम से संजय खड़ा हुआ और चिल्लाया, भूत मर गया, मैं जीत गया, हनुमान जी का आदेश पूरा हुआ। तभी विठल के चाचा रामदास वहां भगे भगे संजय को पकड़ने आए, तो संजय ने एक पत्थर उठा के उनके सर पे मारा, जिससे उनका खून बहने लगा। वहां सारे लोग डरते हुए पीछे हटने लगे। तभी किसी ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस वहां पहुंची तो संजय स्माइल करता हुआ बाहर ही बैठा था और अरेस्ट होने पर उसने कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं हनुमान हूँ। कोर्ट में संजय को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया और उसे जेल नहीं मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि उनके लिए स्कूल सबसे सेफ जगह है। लेकिन कभी कभी यही सेफ जगह बच्चे के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है कि वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठ सकता है, और ऐसा ही इस स्टोरी में हुआ। टीएल पब्लिक स्कूल हाथरस यूपी में एक एवरेज सा स्कूल था। स्कूल वालों ने साइड में एक बिल्डिंग बना रखी थी जो स्कूल का हॉस्टल था, लेकिन वो स्कूल का जो हॉस्टल था वो इलीगल तरीके से चल रहा था। उस हॉस्टल की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करवाते तो टैक्स देना पड़ता, और प्राइवेट स्कूल वाले तुम्हें पता ही है कितने बेशरम और लालची होते हैं। इसी हॉस्टल में 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आर्यन रहता था। अब 3rd में 8 साल का बच्चा होता है, तो ऑफ कोर्स वो रोता था कि मम्मी पापा मुझे प्लीज वापस घर ले जाओ, मैं शैतानी नहीं करूंगा। वही सेम स्टोरी तारे जमी वाली, पर उसके मम्मी पापा से इग्नोर कर देते थे। 6 सितंबर 2024 की रात नॉर्मली आर्यन 10 बजे सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसे अपने पैरों पे किसी का हाथ फील हुआ। आंखें खोली तो वो अपने रूम के बेड पे नहीं, किसी और रूम पे टेबल में था, जो हॉस्टल का रूम ही लग रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वो झटके से उठा तो उसने देखा जिसका हाथ उसके पैरों पे फील हो रहा था वो उसी के सामने खड़ा है। बाहर से आ रही रोशनी जब उसके चेहरे पे पड़ी तो उसने देखा कि वो उसका हिंदी टीचर दिनेश बघेल है। तभी उसे पीछे से गर्दन पे किसी का हाथ फील हुआ। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देख के वो दोनों आदमी पीछे हट गए और आर्यन अपने रूम में भाग गया। वो बहुत डरा हुआ था, तो उसने अपनी क्लास टीचर को ये चीज बताई। तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा मैं जानती हूँ वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें इस चीज का बस बुरा सपना आया है, तो इसे भूल जाओ, रिलैक्स करो। लेकिन आर्यन जानता था कि ये कोई बुरा सपना नहीं था, तो उसने अपने मम्मी पापा को ये चीज बताई, पर उन्होंने उसे डांट दिया कि घर वापस आने के लिए ये सब फालतू स्टोरीज बनाएगा। एक बार
को उसे भी लगने लगा कि हो सकता है शायद ये बुरा सपना ही हो, लेकिन हर रात वो अटेंशन में रहता और अपने साथ दोस्तों को रखता। वहीं एक दूसरा लड़का था सेकंड क्लास में पढ़ने वाला कार्तिक। इन सब बातों से अनजान अपना मस्त नॉर्मली रह रहा था और वो एक अच्छा बच्चा भी था जो अपने मम्मी पापा की बात मान के हॉस्टल में रहने आ गया था बिना कोई नाटक करे। सब कुछ सही था, लेकिन 23 सितंबर की रात कार्तिक जब अपने रूम में सो रहा था तो उसके साथ भी सेम चीज हुई, लेकिन उसकी नींद खुलने में काफी देर हो गई क्योंकि उसे गाड़ी में डाल के कहीं ले जाया जा रहा था। तो टीचर उसी के साथ बैठे थे। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। उन्होंने उसका मुंह पकड़ के उसे चुप करवा दिया और उसे एक सुनसान जगह ले गए। आर्यन ने देखा उस जगह काफी अजीब सामान पड़ा है, जैसे काले जादू की चीजें और पता नहीं क्या क्या। उसे जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन सब ने मिलकर उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद करवाते करवाते उसको मार दिया। अब लाश के साथ क्या करे? बच्चा गायब हुआ है तो पूरा शक स्कूल पे ही जाएगा और स्कूल की बदनामी होगी। हिंदी टीचर ने कार्तिक के पापा को कॉल लगाया और बोलने लगी कि आपका बेटा बीमार हो गया, हम उसे सदाबाद ले जा रहे हैं। सदाबाद वहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल था जहाँ कार्तिक के पापा पहुंचे। तभी उन्हें कॉल आया कि अब हम उसे आगरा ले जा रहे हैं। कार्तिक के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसी रूट पे बहुत तेज गाड़ी भगाई और उन्हें वो गाड़ी मिल गई। वो दिनेश को बार बार कॉल कर रहे थे कि गाड़ी रोक, पर वो गाड़ी नहीं रोक रहा था। कार्तिक के पापा ने बहुत तेज गाड़ी भगा के अपनी गाड़ी उनके गाड़ी के आगे खड़ी कर दी, तब जाके उन्होंने रोकी। उन्होंने जल्दी गाड़ी खोली और गाड़ी में उन्होंने देखा कि कार्तिक वहीं मरा पड़ा है। डर के मारे दिनेश ने उसके पापा को सब सच बता दिया और वहाँ पुलिस आ गई। उन 5 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें स्कूल का ओनर जसोदन और उसका बेटा, साथ ही साथ स्कूल का प्रिंसिपल और 2 टीचर थे। फिर जो बात पता चली उसे सुन के सब शॉक में रह गए। जसोदन एक बहुत ही अंधविश्वासी आदमी था जो एक तांत्रिक बाबा को माना करता था, जिसके कहने पे ही उसने लोन लिया था और ये स्कूल स्टार्ट किया था ताकि वो पैसे कमा सके। लेकिन बहुत टाइम से स्कूल घाटे में चल रहा था, पैसे डूब रहे थे और लोन बढ़ता जा रहा था। तो उस तांत्रिक ने जसोदन को बोला ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पे एक काली छाया पड़ रखी है, जिसे शुद्ध करने के लिए तुम्हें एक मासूम की बलि देनी होगी, जिसके बाद तुम्हारे लाइफ और स्कूल में समृद्धि आएगी। जसोदन को लगा शायद मासूम की बलि से उनका मतलब है किसी जानवर की बलि, लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा नहीं, एक मासूम बच्चे की बलि देनी होगी। जसोदन ने मना कर दिया, लेकिन यही बात जब उसने अपने बेटे को बताई तो उसने अपने पापा को कन्विंस कर लिया कि हमें बलि देनी चाहिए, फिर हमारे सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे। और इसी की आड़ में उन्होंने एक फैमिली से उनका बच्चा छीन लिया। बचपन में बड़े लोगों ने हमें सिखाया है कि कोई भी अनजान बंदा अगर तुम्हें कोई भी लालच जैसे टॉफी चॉकलेट दे तो उसमें विश्वास मत करना। लेकिन वही बड़े लोगों को अगर कोई अनजान बंदा ये लालच देता है कि वो उनकी प्रॉब्लम सारी गायब कर देगा तो वो उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और इसी विश्वास ने एक लड़की की जान ले ली। हिमाचल के एक गाँव में रहने वाली 26 साल की लता देवी नवरात्रि के लिए अपने मायके आ रखी थी। लता काफी रिलीजियस थी। नवरात्रि में वो 9 के 9 दिन अपने घर में हवन और जागरण करती थी। अपने ससुराल से मायके जाते हुए बस में उसे एक 45 साल का आदमी लक्ष्मण दास मिला। उसकी आवाज काफी भारी थी और जो उसके बात करने का तरीका था वो बड़ा ही छाप छोड़ देने वाला था कि कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाए। और ऐसा हुआ भी। लता को जब उसने बताया कि वो एक तांत्रिक है तो लता ने बोला प्लीज मेरे घर पे नवरात्रि की पूजा करने आ जाना, और अपना नंबर और एड्रेस सब दे दिया। फर्स्ट नवरात्रि का दिन था। वो तांत्रिक लता के घर पहुंच गया और उसने पूजा करवाई और सबको लगा पूजा हो गई है, अब ये चले जाएंगे। लेकिन वो बंदा अपना बोरिया बिस्तर डाल के वहीं रहने लग गया। नवरात्रि खत्म हो गई लेकिन वो वहीं रह रहा था। उसने लता और उसकी माँ को तो बड़ा गंदा इन्फ्लुएंस कर रखा था कि वो उसे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। लेकिन लता के पापा को दिक्कत होने लगी थी कि भाई ये तो आके पड़ गया है, जा ही नहीं रहा। तो उन्होंने जाके बोला कि भाई कब निकलोगे, लेकिन बदले में तांत्रिक ने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे घर के पीछे देवी देवताओं की मूर्ति है जो अगर तुम्हें मिल गई और तुमने उसकी अगर पूजा कर ली तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। उसके पापा ने खोदना शुरू करा और 2 दिन तक लगातार खुदाई करने के बाद उन्हें एक पत्थर मिला जो तांत्रिक ने कह दिया कि यही मूर्ति है, बस थोड़ी सी घिस गई है, इसकी जाके पूजा करो। उसने घर में अलग से एक पूजा रूम बनवा दिया और सब उसके कंट्रोल में थे। लेकिन एक दिन लता बड़ा अजीब बिहेव करने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने हाथ पर जमीन पे मारने लगी। घर में सब डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस तांत्रिक ने बोला कि इस पे एक शैतानी आत्मा का साया आ गया है, पर इसे मैं निकाल सकता हूँ, बस मुझे लता के साथ अकेला छोड़ दो। घर वाले उससे पूरी तरह इन्फ्लुएंस थे और उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। तो उन्होंने लता को उसके साथ रूम में अकेला छोड़ दिया। उस पूरे रूम में अंधेरा था लेकिन बस बीच में एक दिया जल रहा था। बाहर खड़े घर वालों को चीखों की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की पर दरवाजा बंद था। पूरी रात यही हुआ। सुबह जब दरवाजा खुला तो लता शांत हो गई थी, लेकिन वो बस फ्लोर पे पड़ी थी। तो सारे घर वाले रूम में गए उसे उठाने, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। इतने में उन्होंने नोटिस करा कि वो बंदा घर से निकल चुका है। उन्होंने डॉक्टर बुलाया तो उसने बोल दिया कि ये तो मर चुकी है। पुलिस आई और उन्होंने उस रोगी को पकड़ लिया। रिपोर्ट्स में आया कि लता की मौत चिमटों और जंजीरों से मारने से हुई थी, लेकिन उस बंदे पे कोई मर्डर केस नहीं बना, बस कल्पेबल होमिसाइड का केस बना कि उसने इंटेंशनली नहीं मारा, बस गलती से हो गया। और उससे पता है कितने साल की जेल हुई? बस 5 साल। ये 2009 का केस है। मतलब वो बाहर खुला घूम रहा होगा और आज भी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा होगा।
अब लास्ट स्टोरी में बेटा ही बाप का दुश्मन बन गया और ये स्टोरी आ रही है पाकिस्तान पंजाब के एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही बैकवर्ड है, पर ये एरिया कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड था। इस गांव में एक 70 साल का आदमी बशीर रहता था। उसे अस्थमा की बीमारी थी और इस वजह से उसकी बड़ी तबीयत खराब रहती थी। उसका 22 साल का बेटा अमजद बड़ा परेशान रहता था अपनी पापा की तबीयत को लेके और हर जगह बोलता रहता था, अरे भाईजान मेरे वालिद को ठीक कर दीजिए। पर उसे डॉक्टर से मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो वही कहते दवाई और प्रिकॉशंस लो सब सही रहेगा। ये सब तो फालतू की एडवाइस है, उसे चाहिए था कुछ तगड़ा। तो वो गया पीर सैयद के पास, जो गांव में बड़ा फेमस था। जिन भगाना और रूहानी इलाज उसकी स्पेशलिटी थी। वो होते हैं ना हर धर्म में ढोंगी, भूत जिन भगाए हमें बुलाए, वही था वो। तो बशीर का बेटा उसे पीर सैयद के पास ले गया। पीर ने उसे 5 मिनट तक देखा, फिर वो उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गया और एक कटोरा निकाला, उसमें कुछ फूल पत्ती जड़ी बूटी डाली और आग लगा दी। वो कटोरा बशीर के पास लेके गया और उसके चारों ओर घुमाने लगा। बशीर को खांसी आई क्योंकि उसे अस्थमा था, तो वो पीछे हट गया। पीर फिर उसके पास गया तो वो पीछे हट के बुरी तरह खांसने लगा। वो बोलता इसमें जिन है और बशीर को पकड़ के उसमें चाटे मारने लगा। एक चाटा, दूसरा चाटा, तीसरे चाटे में बशीर जमीन पे गिर के कांपने लगा। उस पीर ने उसके बेटे की तरफ देखा और कहा, इसमें तो 3 जिन है, अभी निकालने पड़ेंगे, इसके पैर पकड़ो। बेटे ने हाथ पकड़े और वहां खड़े आदमी ने पैर। पीर उसके ऊपर चढ़ा और उसे जूते मारने लगा और जूते मारते हुए चिल्लाने लगा कि जिन भागो, मैं तुमसे समझौता नहीं करूंगा, भागो। बशीर की बॉडी में बुरी तरह झटके पड़ रहे थे, जिससे वहां खड़े लोगों को बिलीव हो गया था कि हाँ इतने सारे जिन है, तभी बॉडी ऐसे झटके मार रही है। लेकिन एकदम से झटके पड़ना बंद हो गए। बशीर की बॉडी शांत हो गई थी क्योंकि वो बेहोश हो गया था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ ही घंटों में बशीर की मौत हो गई। और बाद में पता चला कि बशीर को इलिप्सी यानी दौरों की बीमारी थी और इतने सारे धुएं और मारपीट से उसे दौरे पड़ गए। सही टाइम पे दवाई या हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से वो मर गया। लेकिन मजे की बात, बशीर के बेटे ने सैयद पे कोई एफआईआर नहीं करवाई, वो खुला घूम रहा था। तभी हसन नाम के आदमी ने पीर सैयद पे एफआईआर कर दी कि इसने बशीर को मारा है। अब हसन ने पता है क्यों कंप्लेन की थी, क्योंकि वो भी उस गांव में एक पीर था। अब सैयद के जानने से सारे कस्टमर उसके पास आ गए और वो बन गया नंबर 1 पीर उस गांव का। लास्ट में बस यही बोलूंगा, भगवान में विश्वास करो, फालतू लोगों में नहीं।